बेगूसराय जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं बिहार में नगर निगम चुनाव की पुनः घोषणा होते ही अब सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बुधवार को वार्ड 35 से उपमेयर प्रत्याशी पद पर निशा कुमारी ने जनसंपर्क अभियान चलाकर नगर निगम क्षेत्र में की तमाम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया और जनता से रूबरू हुई और आने वाले नगर निगम चुनाव के बाद उनके अधूरे सपने को साकार करने का वादा किया। वहीं उन्होंने उपमहापौर प्रत्याशी निशा कुमारी ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगी, साथ ही साथ महिलाओं के रोजगार के लिए भी बढ़ चढ़कर काम करूंगी। बेगूसराय के मेयर प्रत्याशी पद पर निशा कुमारी ने मीडिया से बात करते कहा है कि चुनाव नगर निगम क्षेत्र की जनता लड़ रही है और उनके समर्थकों ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह लोकप्रिय, शिक्षित, कर्मठ, समाजसेवी व ईमानदार, योग्य, विकासशील, अनुभवी महिला उम्मीदवार है। इसलिए नगर निगम क्षेत्र की जो भी समस्या है उन्हें खत्म करने का काम करूंगी, चाहे इंदिरा आवास, महिलाओं के आंगनवाड़ी व विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं शौचालय, नगर निगम क्षेत्रों में खुले नाले व नगर निगम क्षेत्र में सड़कों की समस्याओं पर काम करेगी। बिहार के बेगूसराय से अंशु कुमार की रिपोर्ट। निशा जी, क्या क्या उद्देश्य लेकर उपमेयर का चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम पूर्व में भी 2002 से 2007 तक उपाध्यक्ष पद पे रहे, क्योंकि उस समय नगर परिषद हुआ करता था और उस समय भी हमारा उद्देश्य था समाज का विकास कैसे हो, और वही उद्देश्य आज भी है। उस समय भी हम आंगनबाड़ी केंद्र, आवास योजना जो शहरी क्षेत्र में नहीं हुआ करता था वो सब लाने का प्रयास किए और विद्यालय निर्माण करवाए, सामुदायिक भवन बनवाए, मारवाड़ी मोहल्ला में भी आप देख लीजिए। और जनता का उस समय 1 रुपया भी खर्च नहीं होने देते थे। जो आज का परिवेश बन गया है, जो परिस्थिति है, उस वक्त राशि बहुत कम मात्रा में हुआ करता था और आज के डेट में सरकार की योजना और राशि अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी जनता तक जो काम जाना चाहिए, जो पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसी संघर्ष के साथ जनता के द्वारा कहने पे हम इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हुए फिर से, क्योंकि एक अरसे के बाद हम इस मैदान में फिर से आए हैं। जनता के मन में एक प्रश्न है जी कि बेगूसराय की जनता, नगर निगम की जनता मेयर के पत्नी को चुनेगी? नहीं, जनता को तो डायरेक्ट उपमेयर चुनना चाहिए, जो उनसे डायरेक्ट वे में अपनी बात को रख सके, आमने सामने मुलाकात कर सके। वो ये नहीं सोचे कि दिन है या रात है, महिला है या पुरुष है, सबको उनसे मिलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब सरकार हमको ये अधिकार दिए है कि आप उपमेयर पद पे या फिर मेयर पद पे चुन के आइए और जनता का विकास कीजिए, तो उस विकास की धारा में जब हम जुड़ने के लिए चले हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जनता से हम आमने सामने मिले, उनकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करें। जनता को एक डर ये भी है कि जिस प्रकार विगत वर्षों में जनता झेल चुकी है कि निशा कुमारी अगर उपमेयर बनती है तो कहीं शीशे वाली गाड़ी में घूमेगी या जिस तरह आम पब्लिक से अभी मिल रही है वैसे ही मिलते रहेगी? नहीं, निशा कुमारी शीशे वाली गाड़ी में नहीं घूमती कभी। जाना आना एक अलग बात है, लेकिन जनता का साथ चलना, देख लीजिए कल ही हम बाजितपुर में हम घूम रहे थे और दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम क्षेत्र में वो पहले भी क्षेत्र हुआ करता था और आज भी वो क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र पे चल के हमको ये एहसास हुआ कि आज भी ये जनता कितना पिछड़ा हुआ है। ना तो रोड का व्यवस्था है, ना नाला का व्यवस्था है, ना आवास की व्यवस्था है, लेकिन नगर निगम का टैक्स देने पे मजबूर है और नगर निगम का जो लाभ उन तक मिलना चाहिए, ना किसी पोल पे बिजली की व्यवस्था है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम चाहेंगे कि जो अंतिम छोर पर जो भी क्षेत्र है नगर निगम का, उस क्षेत्र तक बिजली, आवास,
जल जमाव की समस्या जो बना हुआ है, रोड नाले की जो समस्या बना हुआ है, उस समस्या का समाधान करे, यही हमारा उद्देश्य है। निशा कुमारी अगर उप मेयर बनती है बेगूसराय नगर निगम की, जी, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता तो है कि जल जमाव की जो समस्याएं हैं, जो सफाई की समस्या है, वो वार्ड कमिश्नर के अंदर सारे कर्मचारी आते हैं जो सफाई कर्मी हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा कि अधिक से अधिक मात्रा में सफाई कर्मी की बहाली हो, ताकि वो वार्ड को स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करे और पार्षदों का भी सहयोग करे, क्योंकि जनता अगर सफाई होगी तो जनता स्वस्थ रहेगी, ना डेंगू का प्रकोप होगा, ना कोरोना का महामारी होगा। उप मेयर पद पे चुनती है तो यही कहेंगे कि हम जनता को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसी के साथ जनता से, तमाम बेगूसराय मतदाताओं से अपील करना चाहूंगी विनम्रता पूर्वक कि आप वैसे जनप्रतिनिधि चुने जो आपके साथ, आपके सुख दुख को समझे और तुरंत आपसे मिले, वैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए हर समय काम करने के लिए तत्पर रहे, ना कि भाया मीडिया के द्वारा आप वैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपको, पति को, बेटा को, बेटी को पकड़ करके उनसे मिलना पड़े, और मिलने जाए तो ये सुनना पड़े कि अभी नहीं है घर में, कल मिलेंगे, 2 घंटा बाद मिले। नहीं, समस्या अगर अभी है तो आप अभी तुरंत मिलिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं कि जनता का समस्या हर समय वो सुन सके और उसका समाधान कर सके। निशा देवी को, निशा देवी में क्या देखे जो इनको चुने? कुछ किए हैं। निशा देवी पहले भी ठीक थी, वार्ड कमिश्नर में खड़ा थी, इस बार भी हम लोग अच्छा समझ कर चुन लिए निशा देवी को, इस बार भी अच्छा करेगी। और कैंडिडेट तो हो सकते थे, आप निशा देवी को ही चुन रहे हैं। तो पहले भी अच्छा थी निशा देवी, काम किए। निशा कुमारी पहले भी अच्छा थी, अब भी हम सोच रहे हैं अच्छा कैंडिडेट को चुनेंगे, इसीलिए चुन रहे हैं। हाँ, इसीलिए चुन रहे हैं। के नज़र में तो सबसे बेहतर है निशा कुमारी। क्या उनमें देखे हैं? उनमें ये देखे कि जब वो पहले उप चेयरमैन थी तो उनके रीजन में मैंने ये देखा कि जो भी फुटपाथ कर्मियों हैं, उनके रीजन में फुटपाथ कर्मियों को ज़्यादा रिलैक्स मिलता था, सहूलियत मिलता था। और वो ये देखे कि सभी दिन आज जो लोग लड़ रहे हैं, जातीयता की लड़ाई ज़्यादातर हो रहा है, चाहे वो चुनाव हो या उपचुनाव हो, तो उसमें जातीयता की लड़ाई। लेकिन निशा देवी में ये देख रहे हैं कि ये जातीयता से ऊपर उठकर ये साथ रहें और सभी का साथ दे रहे हैं। जहाँ तक कि ये लोगों को रोजगार और युवाओं को स्वरोजगार देने की बात करते हैं, हमारे बच्चे, युवा युवतियों को क्रीड़ा के माध्यम से, खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और मल्टी लेवल नेशनल मार्केटिंग के लाइन से चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे और युवा विकास करें, ताकि हमारा समाज विकास होगा तो हमारा देश भी विकास होंगे। तो यही उद्देश्य के साथ निशा देवी बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, जिनका पूरे, मैं नेटवर्कर हूँ, मैं जब घूमता हूँ तो मुझे पता चलता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप किसको उप चेयरमैन में ला रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ मैं निशा देवी को लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक IMC कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं विशेष करके मैं प्रचार प्रसार में नहीं जाता हूँ। इत्तेफाक से आप लोगों से मुलाकात हो गई, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बेहतरीन मैं आम जनता को, बेगूसराय के नगरवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप वैसे प्रत्याशी को चुने जो रात दिन आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, तैयार रहे, मदद करे। तो इसके लिए निशा देवी से बेहतर और कोई नहीं है। चलिए बेगूसराय देखिए, इस बार निशा कुमारी जो है सो उप मेयर रह चुकी है और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं जनता के लिए। और इस बार भी हम समझते हैं कि निशा कुमारी ही आए ताकि जनता का अच्छा काम हो, लोगों का सेवा हो। और मैंने देखा था कि आवास योजना जो है सो निशा देवी ने पहला आवास योजना हमारे चचेरा भाई को दिया था, जो कि बहुत ही गरीब आदमी था, तो उन्होंने ही आवास योजना लाई है। और मैं चाहूँगा कि शहर में आवास योजना गरीबों को दिलवाएं निशा कुमारी, तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे निशा कुमारी। निशा देखें आप, निशा कुमारी एक अच्छी समाज सेविका है, देश सेविका है, लोगों के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार होती है। जिस समय उनको याद किया जाता है वो
जनता के साथ खड़ा रहती है। अपना कुमारी, वार्ड नंबर 38। इस बार जो चुनाव हो रहा है 28 दिसंबर को, इसमें बेगूसराय के उपमेयर के रूप में किन्हें पसंद कर रही हैं? निशा कुमारी जी अच्छा काम किए हैं, अच्छा, उन्हीं को अभी पसंद किया जा रहा है। सारा काम किए, वृद्धा पेंशन बनवाए हैं, कोरोना में भी अच्छा काम किए हैं। सब घर में रहते तो वो निकल के सारा काम किए हैं। और 2005 से 7 तक रहे थे तो आवास योजना, सामुदायिक भवन सब बनवाए थे, सब काम किए थे वो। सब काम किए थे। क्या लगता है इस बार फिर चुनेंगे तो आप लोग के अंदर जो ख्वाब है, जो मनसूबा रहती है, हाँ, जो इच्छा अगर होती पूरा करेंगे? हाँ, जीतती हैं तो बहुत सारा काम होगा। हाँ, बहुत सारा काम होगा। चलिए, एक और माता जी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि ऊपर होगा, 70 से ऊपर है। हाँ। लगभग जब से बेगूसराय नगर परिषद और नगर निगम बना, आप वोट देते होंगे? हाँ, जरूर। हर एक चीज यहाँ की समस्या को देखे, हाँ। विकास को देखे, हर चीज हाँ, हर चीज देखे। इस बार उपमेयर किसे देखेंगे अपने मन से? हम तो अपने मन से निशा कुमारी है। निशा कुमारी को कुछ विशेष गुण देखे हैं निशा हाँ, कुमारी? बहुत उनमें गुण है, बहुत काम किए और आगे आएंगे तो काम करेंगे। हाँ, करेंगे, विश्वास है। हाँ, पूरा। जहाँ जो भी बहुत साथ दिए हम लोगों को। बात है तो देखिए, हम किसी के नाम से किन्हीं को नहीं जानते, किन्हीं को जानते हैं तो उनके काम से जानते हैं। 2002 से 2007 तक जब उपाध्यक्ष थी निशा कुमारी जी, तो उनके द्वारा अच्छा काम किया गया है और उन्हीं कार्यों के ध्यान में रख के हम लोग का इधर जितने भी आदमी हैं, सबका एक ही मत है कि इस तरह के लोग ही आवे जो काम अच्छे तरह से करे, जो भी पब्लिक का समस्या हो उनको वो समय पर करे और उनके लिए समय दे। तो हमारा अगर ओपिनियन पूछिएगा इस पूरे एरिया का, तो निशा कुमार जी के लिए लोग सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एक डर भी है लोगों को कि बेगूसराय में जो महिला सीट कर दिया गया है, तो मेयर उपमेयर जिन्हें चुनेंगे वो खुद कार्य करने में सक्षम होंगे या उनके पति बैकडोर से करेंगे? देखिए, होता है क्या, ये समस्या कब आती है, जब वो खुद सक्षम नहीं होती है। और किसी भी काम करने के लिए अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है, और उसमें भी इनको 2001 टर्म का अनुभव है, जो कि सभी लोग जानते हैं। तो जिनके पास अनुभव होता है, स्वाभाविक है वो और लोगों से बेटर काम करते हैं, हमारा ये मानना है। बहुत